चिड़िया को काफी जोरों से भूख लगी होती है। भोजन की तलाश करते करते चिड़िया एक एप्पल गार्डन के पास पहुंच जाती है। इतने सुंदर गार्डन को देखकर चिड़िया वहीं पे रुक जाती है। कितना सुंदर गार्डन है और यहाँ के पेड़ पर कितने सारे एप्पल लगे हुए हैं। इतने सारे एप्पल को देखकर तो मुंह में पानी आ गया। इन्हें खाने में कितना मजा आएगा। चलो मैं थोड़े एप्पल खा लेती हूँ। चिड़िया जैसे ही एप्पल तोड़ने जाती है तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे वो चिड़िया, तुम यहाँ मेरे एप्पल के गार्डन में क्या कर रही हो? अगर तुमने मेरे गार्डन से एक भी एप्पल तोड़ा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तुम जाओ, जाकर अपने गार्डन से एप्पल तोड़कर खाओ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं यहाँ से कोई एप्पल तोड़ने नहीं आई। मैं तो बस यहाँ से जा रही थी और मुझे काफी तेज भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं एक तो एप्पल खा लेती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, अगर तुम्हें एप्पल खाने ही है तो जाओ, जाकर अपने गार्डन से एप्पल तोड़कर खाओ। अरे कालू भैया, मेरी नसीब ऐसी कहाँ जो मैं अपने गार्डन से एप्पल तोड़कर खाऊं। मैं एक बहुत गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए 2 वक्त के दाने भी नहीं है, तो भला इतना सुंदर गार्डन कहाँ से होगा। हाँ हाँ चिड़िया, तुम अपनी ये दुख भरी कहानी यहाँ ना सुनाओ। तुम अपनी ये कहानी किसी और पंछी को सुनाना। तुम मेरे गार्डन से तुरंत निकल जाओ। हाँ हाँ कालू भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं जा रही हूँ। चिड़िया एप्पल गार्डन से चली जाती है और जंगल में दाने की तलाश करने लगती है। अरे वो चिड़िया रानी, जरा सुनो तो, जरा मेरे पास तो आना। हाँ हाँ मिट्ठू दादा, मैं बस अभी आई। क्या हुआ मिट्ठू दादा, आपने मुझे क्यों बुलाया? आप इतना सारा एप्पल लिए इस जंगल में क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं चिड़िया रानी, ये सारे एप्पल लेकर मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रहा था, पर आज एप्पल ज्यादा होने के कारण मैं बहुत जल्दी थक गया और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। अब देखो ना, शाम होने को आ गया। अगर मैं समय पर एप्पल लेकर बाजार नहीं गया तो बाजार खत्म हो जाएगा। सारे पंछी अपने अपने घर चले जाएंगे और मैं आज अपने एप्पल नहीं बेच पाऊंगा। क्या तुम इन सारे एप्पल को बाजार ले जाने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ मिट्ठू दादा, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। लाइए मैं इन सारे एप्पल को बाजार पहुंचा देती हूँ। चिड़िया एप्पल की टोकरी बाजार पहुंचा देती है। ये लो चिड़िया रानी, तुम ये कुछ सेब रख लो। आज तुमने मेरी बहुत मदद की। मिट्ठू तोता चिड़िया को सेब देते हैं। चिड़िया उन सेबों को लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया सेब को खाने लगती है। अरे वाह, कितने मीठे सेब हैं। क्यों ना मैं अपने खेतों में भी ऐसे ही सेब के पेड़ लगा दूं। कुछ दिनों में जब सेब के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उनमें भी बहुत सारे सेब लगेंगे। मैं कल ही जाकर मिट्ठू दादा के यहाँ से सेब के बीज लेकर आऊंगी और उन्हें अपने खेतों में लगा दूंगी। यही सोचते सोचते चिड़िया सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया मिट्ठू तोता के यहाँ जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं मिट्ठू दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई। मैं तो बस आपके पास सेब के बीज लेने आई हूँ। क्या आप मुझे थोड़े से सेब के बीज दे सकते हैं? मैं भी अपने खेतों में सेब के बीज बोना चाहती हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया चिड़िया रानी, मैं तुम्हें अभी सेब का बीज देता हूँ। मिट्ठू तोता चिड़िया को सेब का बीज देते हैं।
तुम अपने खेतों का अच्छे से ख्याल रखना चिड़िया रानी, और समय समय पर पानी भी देते रहना ताकि पेड़ जल्दी से बड़े हो जाएं और उनमें जल्दी से फल आने लगे। हाँ हाँ मिट्ठू दादा, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। चिड़िया सेब के बीज को लेकर अपने खेतों की ओर चल देती है। चिड़िया अपने खेतों को अच्छे से तैयार करके उनमें सेब के बीज लगा देती है और अपने घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर अपने खेतों की ओर जाती है। सेब के बीज से छोटे छोटे पौधे निकल आए होते हैं। चिड़िया उन पौधों को पानी देने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे सेब के पौधे बड़े हो जाते हैं। उनमें सुंदर सुंदर सेब लगने लगते हैं। मेरे एप्पल गार्डन में तो बहुत सारे एप्पल लग गए हैं। अब मैं इन्हें बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगी। चिड़िया अपने एप्पल गार्डन से एप्पल तोड़ लेती है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। चिड़िया के एप्पल बहुत सुंदर और मीठे होते हैं और चिड़िया उन्हें बहुत सस्ते दामों में बेचती है, जिसके कारण सारे पंछी चिड़िया के पास से ही एप्पल लेने लगते हैं। इस चिड़िया के आने से तो मेरी बिक्री एकदम से बंद हो गई है। मेरे यहाँ से कोई एप्पल नहीं खरीदता। सारे पंछी इस चिड़िया के यहाँ से एप्पल खरीद रहे हैं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये चिड़िया बहुत जल्दी अमीर बन जाएगी। पर मैं क्या करूं? रात होते ही कालू कौवा जहरीली दवाइयाँ लेकर चिड़िया के एप्पल गार्डन की ओर निकल जाता है। आज तो मैं इस चिड़िया के एप्पल गार्डन में जहरीली दवाइयों का छिड़काव कर दूंगा, जिससे चिड़िया के सारे एप्पल खराब हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। आज तो मैं इस चिड़िया को मजा चखा के ही रहूंगा। कालू कौवा एप्पल गार्डन में जाकर जहरीली दवाइयों का छिड़काव करने लगता है। कालू कौवा बहुत खुश होता है। अब तो यह चिड़िया बर्बाद हो गई। बस कुछ ही देर में इस चिड़िया के सारे एप्पल खराब हो जाएंगे। कालू कौवा बहुत खुश होता है, पर कालू कौवे को यह पता ही नहीं कि रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई न देने के कारण चिड़िया के एप्पल गार्डन की जगह अपने ही एप्पल गार्डन में आ गया है और अपने ही एप्पल पे जहरीली दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। कालू कौवा गार्डन में चारों तरफ जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके वापस चला जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा अपने एप्पल गार्डन में एप्पल तोड़ने के लिए जाता है। अपने एप्पल गार्डन में जाते ही कालू कौवा दिखता है, उसके सारे एप्पल खराब हो गए हैं। ये क्या हो गया? मेरे सारे एप्पल खराब कैसे हो गए? लगता है कल रात मैंने चिड़िया के गार्डन की जगह अपने ही गार्डन में जहरीली दवाइयों का छिड़काव कर दिया। या मैंने क्या कर दिया? कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। चिड़िया अपना परिवार चलाने के लिए कालू कौवा के पास काम करती है। कालू कौवा बहुत ही लालची और बेईमान था। उसने कई महीनों से चिड़िया को एक भी रुपए नहीं दिए। कालू जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया, अब आप मुझे पैसा दे दीजिए। आपने मुझे 6 महीने से एक भी रुपया नहीं दिया। मुझे अपने बच्चों के लिए दाने खरीदने हैं। मुझ गरीब पर दया कीजिए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भूला नहीं। मुझे याद है, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हारे पैसे लेकर भागा थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। तुम जैसी चिड़िया ही खुद को गरीब बोलकर हम अमीर लोगों से कितने पैसे ले लेते हैं। कालू जी, आप बहुत दिन से यही बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आखिर आप मेरे पैसे कब देंगे?
देखो चिड़िया, मुझसे ऊंची आवाज में बात करना मुझे पसंद नहीं है। जाओ, जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे उस दिन मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उसके बाद जंगल में इधर उधर भटकती रहना। चिड़िया वहाँ से खाली हाथ ही अपने घर वापस चली जाती है। माँ, तुम आ गई? तुम हमारे लिए दाने लेकर आई हो ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दाने लेकर नहीं आई। आज हमें फिर से भूखा सोना पड़ेगा। आज भी उस कालू कौवे ने मुझे पैसा नहीं दिया। हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? तुम लोग चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं बहुत ही जल्द कोई दूसरा काम तलाश कर लूंगी। अगले दिन चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। काफी तलाश करने के बाद भी चिड़िया को कहीं काम नहीं मिलता है। जंगल में भटकते भटकते चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू भैया, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे काम चाहिए, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। नहीं चिड़िया रानी, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। अभी मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। तुम कहीं और जाकर काम की तलाश कर लो। वहाँ से भी उदास होकर चली जाती है और फिर दूसरी जगह काम की तलाश करने लगती है। काम नहीं मिलने के कारण चिड़िया उदास होकर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। चिड़िया पेड़ पर बैठी होती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ पेड़ से तुम्हें किसने बांधा? क्या बताऊँ चिड़िया आंटी, मैं यहाँ दाने की तलाश में आया था, तभी एक शिकारी चील ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पेड़ से बांध दिया। आप मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे यहाँ बांधकर वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया है, ताकि वह आग में पकाकर मुझे खा सके। आप मुझे जल्दी से बचा लीजिए, वह चील भी अब आता ही होगा। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी खोलती हूँ। चिड़िया कालू कौवे के बेटे को खोल देती है। कालू कौवा का बेटा अब आजाद हो जाता है। चिड़िया कालू कौवे के बेटे को उसके घर पहुंचा देती है। बेटा, तुम अभी तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? कालू कौवे का बेटा कालू कौवे को सारी बात बताता है। पिताजी, जब मैं जंगल में दाने की तलाश कर रहा था, तभी एक शिकारी चील ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक पेड़ से बांध दिया। मैं बहुत डर गया और मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी मेरी आवाज चिड़िया आंटी ने सुनी और आकर उसने मुझे उस चील के कब्जे से आजाद किया। अगर आज चिड़िया आंटी नहीं होती तो वह चील मुझे मारकर खा जाता। कालू कौवा अपने बेटे की बात सुनने के बाद शर्मिंदा होता है। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा और तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। कालू कौवा चिड़िया से माफी मांगने लगता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम अपने सारे पैसे रख लो। अब तुम्हें काम की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। कल से तुम मेरे यहाँ काम पे आ जाना और आगे से मैं तुम्हारे सारे पैसे समय पे दे दूंगा। चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत सारे दाने भी खरीद लेती है और अब चिड़िया फिर से काम भी करने लगती।